और यहाँ से वो अंदर जाती थी और दोनों जन का यहाँ पे जो प्रेम लीला होता था वो हुआ करता था, ऐसा कहना है इन परिवार वालों का। नासे थाने में लिखा भाई। आइए दोस्तों, मैं आपको ये रूम दिखाता हूँ। ये जो रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पे असरफी हुआ करती थी। ये सब झूठ है भैया। हाँ। सब झूठ ही है। जितना वो लबारी बोला था सुदाई आधे गंगा खड़ा रही उनके देह के विश्वास। हमेशा आवत रहा है, कोई दिन नहीं बाकी रहा हमेशा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ वो घर जहाँ पे असरफी रहती थी। और ये देखेंगे यहाँ पर आप आइए, कैमरामैन से मैं कहते चलूँगा कि वो घर एक एक घर हम लोग देखते हैं। ये घर है जहाँ पे असरफी देवी के पिताजी यानी कि जटाशंकर यादव जी यहाँ पे रहते थे और यहीं पे रहते थे। आप देखेंगे तो छप्पर है दोस्तों, ये छप्पर है। और आगे पाएंगे तो फिर आपको देखेंगे एक घर ये दिखेगा। ये भी जो बहुत ज़माने में ऐसा घर बना हुआ करता था, लेकिन आजकल नहीं बनता है। ये जो है एक नरिया थपुआ जिसे कहा जाता था, उससे हुआ करता था और ये उससे बनाया हुआ था। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक अंदर जो है एक खाट है, चारपाई जिसे कहा जाता है। वो चारपाई पर यहीं सुदई राम सोया करते थे और उनका कहना था कि हम भजन करेंगे और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बीच में कोई आके देखेगा नहीं, झांकेगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको और एक रूम दिखाता हूँ। अब आइए दोस्तों, मैं आपको ये रूम दिखाता हूँ। ये जो रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पे असरफी हुआ करती थी। और अब यहाँ आप देखेंगे तो ये जो रूम आपको दिखेगा, ये जो है सुदई राम यहाँ पे रहते थे। अब दोनों के डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है डिस्टेंस। और यहाँ से वो अंदर जाती थी और दोनों जन का यहाँ पे जो प्रेम लीला होता था वो हुआ करता था, ऐसा कहना है इन परिवार वालों का। कि ये 15 साल की उम्र जब इनकी थी, इनकी बेटी की 15 साल की उम्र थी, तभी से इनका जो है रास लीला चल रहा था। और ये तभी से आया करते थे और यहाँ आया करते थे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकते थे और बिरहा यहीं से कहने के लिए कभी कभी यहीं से चले जाते थे। और इतना कम डिस्टेंस है, उनका कहना हुआ करता था कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और हम जो है भजन करेंगे। अब माँ का कहना है कि भजन के नाम पे ये बड़का भजन करते थे। विजुअल में डाल सकता था, वीडियो अरे यार हम दोस्तों, मैं आपको उस माँ से मिलाने वाला हूँ जो मजबूर है, जिसके ऊपर सुदई राम जो है एक तरह से कहा जाए तो लांछने ही लगा रहे हैं। सुदई राम का कहना है कि मैं उनकी बेटी को शादी करके नहीं, सिर्फ सम्मान करके ले आया हूं और उनको सिर्फ मैं जो है बहन की तरह रखता हूं और रखा हूं। और इसमें कितनी सच्चाई है वो जानने की हम कोशिश किया करेंगे। सुदई राम बोल रहे हैं कि आपकी बेटी से शादी नहीं किए हैं। हाँ, तो नासा 11 हैं और नासे थाने में लिखा भाई। वो तो कहते हैं कि उनका लड़का लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो अरे जोन हो असरफी नहीं है, सरफी नहीं है, नहीं चौराहे काहे रहे घर है तो काहे ये सब झूठ है भैया। हाँ, सब झूठ ही है। जितना वो लबारी बोला था बेटवा एको सही नहीं बोला, एको सही नहीं ना ना, एकदम मतलब झूठा है। हाँ, एकदम झूठा, यही झूठ बोले। अच्छा, वो तो बिरहा गावत हैं, बहुत जाते हैं दुरिया लोगन के बीच में गावत हैं। वो कहते हैं कि हम जब बिरहा में जाब तो बता देव कि हम हमारो असरफी के जो हवे था है। ये भैया कलाकार वाले बहुत झूठ बोला थी, उल्टा सीधा सही गलत सब बोला थी। वो सही नहीं है, सुदई सही नहीं, ना ना ना, कभी नहीं सही है। तो उनको समाज में रहने की जगह मिलनी चाहिए कि नहीं? अब वो अपने की है रही जगह, अपने के है रहे, लेकिन अब अपने की जगह है। अब लोग उनको अपने दरवाजे बैठने देना चाहिए कि नहीं? हम नहीं बैठने देना चाहिए। ना ना ना, ऐसे व्यक्तियों को दरवाजे पे ना भैया, वो वैसे व्यक्तियों के दिखाई जिनो वो एकदम कहा जाए तो एक तरह से बहुत ही खराब काम करते हैं। हाँ, अच्छा, ये खेत का जो मामला है वो हमेशा यही कहते हैं कुछ मामला नहीं है, कुछ मामला नहीं है, सिर्फ खेत का मामला है, खेत का मामला। अरे भैया वो सुदई
आधे गंगा खड़ा रही उनके देह के विश्वास नहीं ने। अच्छा। लच्चून विश्वास वो पर। तो बार बार यही बोल रहे हैं हाँ। कि कोनो मामला नहीं है, सिर्फ खेत का ना मामला ना है। ना, उनके आत्मा की घटना वो अपने के बचाने के लिए बात निकालत है ने। हाँ, अपने के बचने के लिए निकालत अच्छा, है। झूठ सुदई झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ एकदम बराबर झूठ। तो दोस्तों ये इनका कहना है कि सुदई बराबर झूठ बोल हाँ, रहे हैं। बराबर झूठ बोला। अच्छा, सुदई जो आपके घरों पर कितने दिन आया करते थे, कितने साल से आया करते थे? अरे हमेशा आवत रहा है, एक दिन नहीं बाकी रहा। हमेशा? तो हाँ आवत है, चिन्हारी पहचानी से आवत रहे। हाँ, ये नहीं बा कि हम भैया बेकार चिन्हारी पहचान, अरे प्रेम जही से करबे वही आए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये लगाव रखने के लिए हमारी। अच्छा, आपकी बेटी से लगाव हाँ रखने के लिए आते बस भैया बस थे। कितने साल से लगाव था आपकी बेटी से? अब बताई के 15 साल से ज्यादा ही हुई। 15 साल से ज्यादा हो गया है लगाव। तो दोस्तों अब बताइए, एक माँ फिर से वही आपको बताने की कोशिश कर रही हैं, और सुदई के उन चेहरों को जो है, जो उन्होंने कहा जाए कि मुखौटा पहना हुआ है, उस मुखौटे को ये निकालने की कोशिश किया जा रहा है। इनका जो है, ये कह रहे हैं कि सुदई जो है समाज के एक तरह से देखा जाए तो समाज में रहने के लायक नहीं है, और सुदई से जब पूछा जाता है तो वो अलग तरह का अंदाज बताते हैं। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, जो वीडियो देख रहा है वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, और वो खुद मुझे मैसेज करके लिख कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सुदई राम गलत हैं या ये परिवार वाले गलत हैं, ये माँ गलत है या वो पिताजी गलत हैं, या उनके खुद के दामाद गलत हैं। कौन गलत है? आखिर सुदई राम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो है हम उनको बहन बना के रखे हुए हैं, जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि सुदई राम का जो है संबंध बहुत सालों से था और उन्होंने सिर्फ इसके लिए किया है। तो तमाम चीज़ें हैं। अब उन तमाम चीज़ों में आप वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बहुत ज़रूरी है, हमें ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर सुदई राम कितने सच्चे हैं, आपकी निगाहों में कितने सच्चे हैं। और सुदई राम बार बार कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। अब आप बताइएगा, कोई माँ जो होती है, कोई माँ बाप अपनी बेटी का जो है इतना मीडिया के सामने आकर इस तरह से बुराई कभी नहीं कर सकता है। अच्छा, सुदई राम कैसे इंसान? आपने सुदई राम एकदम निकम्मा है। निकम्मा है? हाँ, कोई काम का नहीं, उसके अंदर कोई मर्यादा नहीं है, कोई लिहाज नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कदम उठा रहे हैं। सुदई राम एकदम निकम्मा आदमी है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी ने आपका मर्यादा जो है खराब खो दिया सब? खो दिया। वो भी खो दिया, सुदई भी खो दिया। अगर मान लीजिए आपकी बेटी यहाँ आना चाहती हैं तो आप नहीं, बिल्कुल नहीं लाएंगे। बिल्कुल नहीं लाएंगे? नहीं हम यहाँ कदम नहीं हमको रखने नहीं, नहीं, दोनों को देखना नहीं चाहता हूँ मैं। हिंदू धर्म में कभी बगैर सिंदूर का शादी होता है? हाँ, ये भी बोल रहे हैं। अपने बचने के लिए ये सब दाव निकाल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि सिंदूर जब तक नहीं डाला जाता है तब तक हाँ, तब तक शादी की मान्यता नहीं होती। हम न्यूज पर सुने देखे। हाँ, तो ये सब झूठी बात बोल रहा है सर। ये बहुत बहुत गहराई की बात है, आपको समझने की बात है। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और से। जय भारत, जय हिंद।